नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के इस मैथमेटिक्स सेक्शन एलिगेशन मैथ्स के ट्रिक 6 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बतलाएंगे एक नए ट्रिक्स है। किसी बर्तन में एक तरल पदार्थ का x लीटर मात्रा है, मतलब किसी बर्तन में x लीटर कोई लिक्विड रखा हुआ है। यदि उसमें उस पदार्थ की m लीटर निकाल लिया जाए, यदि उस बर्तन में से उस लिक्विड का m लीटर निकाल लिया जाए, निकाल कर दूसरे तरल पदार्थ की उतनी ही मात्रा डाल दिया जाए, मतलब m लीटर निकाला गया और दूसरा कोई लिक्विड m लीटर फिर पहले वाला में डाल दिया गया, और यह क्रिया कुल मिलाकर n बार दोहराई जाए, n टाइम्स, तो बर्तन में उस मूल तरल पदार्थ की शेष बची मात्रा कितनी होगी। तो दोस्तों इसका ट्रिक्स है, तो वो मात्रा हो जाएगा x इंटू 1 माइनस m बाय x, और इसका पावर हो जाएगा n। इसको फिर से समझ लें। किसी बर्तन में एक तरल पदार्थ का x लीटर है। किसी बर्तन में एक तरल पदार्थ x लीटर है। यदि उसमें से m लीटर निकाल दिया जाए और m लीटर दूसरा लिक्विड उसमें भरा जाए और ये प्रक्रिया n टाइम्स दोहराई जाए, तो पहले बर्तन में शेष बची तरल पदार्थ की मात्रा होगी x, मात्रा ये बराबर होगा x इंटू 1 माइनस m बाई x का पावर n। तो ये ट्रिक्स है। तो इसीलिए इसको इंग्लिश में ए वेसल contains x liter of a liquid if m liter is taken and poured in another vessel. If same process is repeated in n times, find the actual mass of the liquid in first vessel. तो वो मास होगा दोस्तों x इंटू 1 माइनस m बाई x का पावर n। तो यहाँ तक हम समझ गए। अब हम दूसरा ट्रिक्स देखते हैं। तो दोस्तों ये दूसरा ट्रिक्स है जो पहले वाला क्वेश्चन की तरह, अगर पहले बर्तन से m लीटर लिक्विड निकाला जाए, m1 लीटर, और m1 दूसरा लिक्विड उसमें भरा जाए, फिर दूसरे बार में m2 लीटर निकाला जाए और m2 लीटर दूसरा लिक्विड भरा जाए, फिर तीसरे बार में m3 निकाला जाए और फिर m3 दूसरा लिक्विड भरा जाए, तो पहला वेसल में ओरिजिनल जो लिक्विड था उसकी क्या क्वांटिटी होगी। तो ये दोस्तों ये क्वांटिटी हो जाएगी वहाँ पर x इंटू 1 माइनस m1 बाई x इंटू 1 माइनस m2 बाई x इंटू 1 माइनस m3 बाई x। इसको हम लोग फिर से लिखते हैं। ये जो है ये हो जाएगा x इंटू 1 माइनस m1 बाई x इंटू
1 माइनस m2 बाई एक्स इंटू 1 माइनस m3 बाई एक्स। तो ये ट्रिक्स है, इसको फिर से समझ लें। उपर्युक्त कथन में जब पहले m1 मात्रा निकालकर उतनी ही मात्रा अन्य तरल पदार्थ का डाला जाए तथा पुनः बारी बारी से m2 और m3 मात्रा निकालकर अन्य तरल पदार्थ का क्रमशः उतनी ही मात्रा डाला जाए, तो बर्तन में शेष बची मात्रा ये होगा x इंटू 1 माइनस m1 बाई एक्स इंटू 1 माइनस m2 बाई एक्स इंटू 1 माइनस m3 बाई एक्स। ये फॉर्मूला है, ये ट्रिक्स है। अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। एक बर्तन में 125 लीटर दूध है। दूध है 125 लीटर। 25 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाए। 25 लीटर दूध निकालकर लीटर दूध निकाला गया और 25 लीटर ये पानी डाला गया। यह क्रिया एक बार और दोहराई गई। बर्तन में दूध की लगभग कितनी मात्रा शेष थी? इसको फिर से, एक बर्तन में 125 लीटर दूध है जिसमें 25 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया। यह क्रिया 2 बार और दोहराई गई। बर्तन में कितना दूध शेष रह जाएगा? तो दोस्तों इसमें जो है दूध की मात्रा जो हो जाएगी ये हो जाएगा 125 इंटू 1 माइनस 25 बाई 125 और इसका पावर 3। अब इसको तुम देखोगे तो 125 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 और ये तीनों 5 से ये कट गया। अब ये हो गया 64 लीटर। 64 लीटर, ये 64 लीटर दूध। इसका मतलब हो गया तो उस बर्तन में 64 लीटर दूध बचा। तो इस तरह से आप इस सवाल को आगे भी बनाइएगा।